हेलो एवरीवन। आज हम मीरा बहन और बाघ लेसन 11 का पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले वीडियो में तुमने पाठ का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम पाठ के अध्ययन के साथ साथ अभ्यास कार्य भी करेंगे। मीरा बहन और बाघ। बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो आज़ादी के 5 साल के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने मतलब मीरा बहन ने वो उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली, जिसका नाम गेवली था गांव का नाम, वहाँ पे आके उन्होंने गोपाल आश्रम बनाया और उसमें वो अपना समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताने लगी। बच्चों, लोग घर बनाने के लिए जंगल को काटते हैं, जंगल को काटते चले जाते हैं, जिससे जानवरों का एरिया कम हो जाता है और वो कभी कभी शिकार की खोज में जंगल से गांव में आ जाते हैं। और जब उन्हें कोई उनका शिकार दिखता है, जैसे कोई गाय या बकरी या इस तरह से, तो वो उसका शिकार करके चले जाते हैं। तो ऐसा गेवली गांव में भी हुआ एक बार। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो जब बाघ जो है गाय को लेके गया मीरा बहन के पास, गोपाल आश्रम गए, उन्हें ये लगता था कि मीरा बहन ज़रूर ही उनकी समस्या का समाधान कर देंगी। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। तो उन्होंने बाघ को कैद करने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। तो पिंजड़ा जिसमें जानवर को कैद करके रखा जाता है उसको पिंजड़ा कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस पिंजड़े में एक बकरी बांधी और योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना, बकरी के बोलने को मिमियाना कहते हैं, ठीक है। तो बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था, ठीक है। जहां बाघ अक्सर मतलब हमेशा। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने पिंजड़े को ऐसी जगह रखा जो कि मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। तो वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और
पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ठीक है, तो चूँकि वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी ना, अहिंसा के विचार थे गांधी जी के, तो उन्होंने ये सोचा कि हम बाघ को क्यों फंसाएं, हम खुद सचेत हो जाएं या खुद से अपना प्रोटेक्शन करें और एक बेगुनाह बकरी को भी की भी बलि क्यों दी जाए। अब हम शब्दार्थ पे आते हैं। तो शब्दार्थ, शब्द अर्थ। विचार, विचार का अर्थ सोच। स्थापना, एक जगह पर अपना स्थान बना लेना। आज़ादी, स्वतंत्रता। तलाश, खोज। खबर, समाचार। अक्सर, हमेशा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। मीरा बहन भारत आने के बाद किसके साथ काम करती हैं? मीरा बहन भारत आने के बाद किसके साथ काम करती हैं? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या चंद्रशेखर? तो वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी और गांधी जी के साथ काम करने ही आई थी, तो सही उत्तर है गांधी जी। सही उत्तर है गांधी जी। मीरा बहन भारत आने के बाद गांधी जी के साथ काम करती है। प्रश्न 2, बहुवैकल्पिक प्रश्न का। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उत्तर प्रदेश में? तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उत्तर है इंग्लैंड में। इसके बाद हम जानवरों की बोलियां पहचानो ये करेंगे। जानवर और उनकी बोलियां। तो भैंस की बोली को क्या कहते हैं? भैंस यानी बफलो, रंभाना। घोड़ा, हिनहिनाना। हाथी, चिंघाड़ना। बकरी, मिमियाना। शेर, दहाड़ना, रोर। गधा, रेंकना। गाय, रंभाना। कुत्ता, भौंकना। ये जानवर हैं और उनकी बोलियां हैं। इंग्लिश में भी तुमने पढ़ा होगा, ये हिंदी में है कि इन जानवरों की बोलियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, हर जानवर की अपनी अलग अलग बोली होती है ना, उसको हम अलग अलग नाम दिए हुए हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? उनके नाम लिखो। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? उनके नाम लिखो। मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, ये बताना है कि ये क्या है। तो अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर। बच्चों, अगरतला भी एक जगह, शहर का नाम है, अल्मोड़ा भी एक शहर का नाम है और रायपुर भी एक शहर यानी एक जगह का नाम है। तो ये शहर के अंतर्गत आएगा। ये सभी शहर के नाम हैं। ठीक है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? उनके नाम लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर ये शहर के नाम हैं। इसी तरह जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक। इसमें से तुम लोगों ने मिठाई ज़रूर ये खाई होगी, जलेबी और लड्डू और मैसूर पाक। तो ये सभी मिठाइयों के नाम हैं। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे मिठाई के नाम में। नर्मदा, कावेरी, सतलुज ये सभी नदी के नाम हैं। बरगद, नारियल, पीपल पेड़ के नाम है। बरगद, नारियल, पीपल, है ना, ये पेड़ के नाम हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन ये सभी कपड़ों के नाम है। कपड़ा है, कुर्ता भी पहनने का ये कपड़ा है, साड़ी भी एक कपड़ा है और फिरन ये भी एक कश्मीरी कपड़ा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, गांव वाले अपनी चिंता किसको बताते हैं? गांव वाले अपनी चिंता किसको बताते हैं? उत्तर मीरा बहन को। प्रश्न 2, गांव में किसका भय होता है? भय मतलब डर। किसका भय होता है या किसका डर होता है? बाघ का। ठीक है, गांव में किसका भय होता है? बाघ का। गांव में बाघ का भय होता है। तो ये छोटे आंसर वाले प्रश्न हैं, तो इसमें हमने छोटे आंसर लिखे हैं। प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न है, मीरा बहन पर किसके विचारों का असर होता है? मीरा बहन पर
किसके विचारों का असर होता है? गांधी जी के विचारों का, है ना। वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड से भारत आई थी, तो उत्तर होगा मीरा बहन पर गांधी जी के विचारों का असर होता है। उत्तर हमने छोटा लिखा है, शॉर्ट लिखा है, गांधी जी के विचारों का। प्रश्न 4, मीरा बहन गेवली गांव में किसकी स्थापना करती हैं? किसकी स्थापना करती हैं गेवली गांव में? गोपाल आश्रम की। मीरा बहन गेवली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना करती हैं। उत्तर है गोपाल आश्रम की। प्रश्न 5, गांव वाले क्या सोचकर खुश हुए? गांव वाले क्या सोचकर खुश हुए? गांव वाले यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। गांव वाले यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। प्रश्न 6, पिंजड़े का दरवाज़ा किस प्रकार बनाया गया था? पिंजड़े का दरवाज़ा किस प्रकार बनाया गया था? उत्तर, पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और बाघ कैद हो जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें शब्द खाली जगह रहेगा, उसमें शब्द भरने होंगे। हमने पहले से ही इसमें भर रखा है, लिख रखा है, तो चलिए कैसे करना है बताते हैं। 1, गांव के आसपास के जंगल में बाघ जैसे डैश जानवर भी रहते थे। नहीं, खतरनाक लिखेंगे, ठीक है। गांव के आसपास के जंगल में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। 2, मीरा बहन बहुत सारा समय डैश पशुओं के साथ बिताती थी। उत्तर है पालतू। मीरा बहन बहुत सारा समय पालतू पशुओं के साथ बिताती थी। 3, गेवली गांव में एक बार डैश घुस जाता है। गेवली गांव में एक बार बाघ घुस जाता है। 4, बाघ अपने डैश की तलाश में आता है। शिकार की तलाश में, शिकार लिखेंगे। बाघ अपने शिकार की तलाश में आता है। 5, मीरा बहन एक डैश में रहती थी। मीरा बहन एक आश्रम में रहती थी। आश्रम में रहती थी। Now homework, read the lesson and complete all the exercises of this lesson in your notebook. Learn all the exercises.